चाहता है कि हम अब वो नहीं करें जो मिस्र से निकलने के बाद परमेश्वर की प्रजाओं ने किया था। वो सब भूल गए। परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से, आप अगर परमेश्वर के पवित्र बाइबल को पढ़ें, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उनका छुटकारा किया था। लेकिन बहुत कम समय लगा, वो सारे परमेश्वर के आशीषों को भूल गए। गुलामी में थे, कितना तकलीफ था, सब भूल गए। अब फिर से अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीना चाहते थे, और परमेश्वर के दास को भी हमेशा खाली शिकायत 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 करते थे, भूल गए। तो हम लोग कभी ना भूले कि परमेश्वर ने कैसी कैसी दासत्व से, कैसी कैसी समस्याओं से, बीमारियों से, निराशाओं से हम लोगों को निकाला, ताकि हम उसके लिए आज्ञा मानकर गवाही बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये एक वजह है। बहुत सारे मसीही लोग गवाही को देने में अपना घमंड समझते हैं। क्योंकि अगर आप गवाही दे रहे हो और आज्ञा पालन नहीं है, तो यानी आप अपना बूस्टिंग कर रहे हो, अपनी महिमा ले रहे हो। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार अगर हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष दिया है, तो हमारा हृदय और भी क्या होता है? नम्र होता है, हमारा हृदय और भी समर्पित होता है। लेकिन कई बार हम लोग क्या देखते हैं मसीहों के बीच में, गवाहियों को एकदम देंगे, बूस्ट करेंगे, ऐसा बोलेंगे कि अरे आप नहीं जानते पहले हम क्या थे। लेकिन जीवन का समर्पण की बात होती है तो फिर समर्पण भी नहीं करते। मेरे प्यारो, ये परमेश्वर की महिमा तो नहीं है ना। हम लोग अभी आराधना में क्या गाए कि अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि किस प्रकार दासत्व से परमेश्वर हमें निकाला है, तो उसके लिए गवाही, उसके लिए गवाह बन जाए हम लोग, है ना। इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान रखें। और हम लोग वापस परमेश्वर के वचन में अब आएंगे। कल हम लोगों ने एक विषय को सीखा है, और मैं थोड़ा चिंतित हूं आप लोगों के लिए, कि आप लोग उन बातों को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, शब्दों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कल हम लोगों ने इस बात को सीखा कि पाप से क्षमा हम लोगों को मिला है, लेकिन पाप की उपस्थिति से मुक्ति नहीं मिली है। हमें पाप से क्षमा मिला है, और दूसरा, पाप की शक्ति पर हम लोगों को जय मिला है। लेकिन पाप की शक्ति पर हम लोगों को जय मिला है, लेकिन पाप की उपस्थिति पर जय हम लोग को नहीं मिला है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यह एक ऐसा सच है जो भविष्य में लेकिन पूरा होगा। हालेलुया। लेकिन अभी नहीं पूरा हुआ है। बहुत सारे मसीही लोग इस बात को नहीं समझ पाने की वजह से, पाप की उपस्थिति को जब वो देखते हैं कि अभी भी वो चीजें मेरे आसपास हो रही हैं, तो कई बार अपने पाप क्षमा होने पर, अपने आप को पुत्र जैसे स्वीकार किए जाने पर संदेह करने लगते हैं। वो खुद सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच मेरा उद्धार हुआ है? क्या सचमुच परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है? क्योंकि अगर परमेश्वर मुझको क्षमा करता तो मेरा ये तरीका क्यों नहीं बदल रहा? मैं अभी भी वैसे ही सोच रही हूं, वैसा ही कर रहा हूं। मेरे प्यारो, आज इस बात को हम लोग समझने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन ये दो बातों को अच्छी तरह याद रखें। हमें पाप की शक्ति पर जय मिला है,
लेकिन पाप की उपस्थिति पर जय नहीं मिला है। इसलिए पाप की उपस्थिति जब तक इस शरीर में है, हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के मनों में वो उपस्थित रह सकता है। गौर से सुनिएगा, पाप हमारे मनों में, हमारे जीवन में उपस्थिति दर्ज करते हुए भी हम परमेश्वर के निकट धर्मी ठहर सकते हैं अगर पाप हमारे अंदर में उपस्थित होकर, अगर हम उसके अधीनता को हम स्वीकार ना करें, तो उसकी उपस्थिति होने से भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अभी भी धर्मी ठहरते हैं। इस बात को समझिए। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें। हम लोग अपने सर के ऊपर अगर चिड़िया उड़ती है तो हम लोग उसको तो नहीं रोक सकते हैं, वो बहुत नजदीक से उड़ सकती है। लेकिन अगर वो घोंसला बनाए सर पे तो हम लोग रोक सकते हैं, है ना? तो समझ रहे हैं ना परमेश्वर वचन क्या कहना चाहता है? उड़ने दो, घोंसला मत बनाने देना, है ना? घोंसला नहीं बनाने देना। हम लोग कई बार उसको उड़ता हुआ देखते हैं तो सोचते हैं कि हम बदले ही नहीं है, तो उसको धीरे धीरे घोंसला बनाने देते हैं, फिर वो और अंडा भी देने लगता है, और सारा ढेर सारा जो हम लोगों के जीवन में अपराध, अधर्म, परमेश्वर से दूरी, विरोध सब बढ़ता चला जाता है मेरे प्यारे भाई बहन। सो इस बात को हमेशा के लिए याद रखें कि हमें पाप से परमेश्वर ने क्षमा दिया है और पाप की शक्ति पर भी हमें जय दिया है। लेकिन पाप की उपस्थिति पर जय पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वो अब भी नहीं होगा। वो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जो है वो हमारे लिए भविष्य का विषय है, ये अभी का विषय नहीं है, वो भविष्य का विषय है कि भविष्य में जब परमेश्वर रैप्चर हम लोगों को करेगा, हमारे बॉडी को जब वो रैप्चर करके ले जाएगा, जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 27 वचन में ऐसा लिखा है, और उसमें कोई अशुद्ध वस्तु और कोई घृणित काम करने वाला या झूठ बोलने वाला कभी प्रवेश नहीं करेगा, केवल वे ही जिनके नाम मेमने के जीवन में लिखे हैं, मेमने की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। सो मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल का ये वचन जो इस बात को बताता है कि जब हम अपने जीवन को प्रतिदिन परमेश्वर के पुत्र की अधीनता में चलते हैं तो हमारे नाम कहाँ लिखे हैं? जीवन के पुस्तक में लिखाते हैं। और जब रैप्चर, जब हमारा बॉडी होता है, हम लोगों को परमेश्वर न्यू बॉडी देता है, और वो न्यू बॉडी जो है उसकी खासियत यह है कि पाप की उपस्थिति उसमें फिर कभी नहीं होगा। सो इस बात को हमेशा हम लोग ध्यान रखें और इसको ना भूलें। आज एक बात को हम लोग समझने की कोशिश करें कि यीशु ने जो हमें स्वतंत्रता दी है उसमें हम लोगों को चलना जरूरी है। स्वतंत्रता जो हम लोगों को प्रभु यीशु ने दी है उसमें कैसे चलना होगा, या फिर हम लोग इसको ऐसे समझें कि परमेश्वर के वचन तो कहता है कि अब पाप की तुम पर प्रभुता ना होगी, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हम लोग अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस कर रहे कि वो तो ठीक है, लेकिन फिर से हमारे हालात जो है पहले जैसे हो जा रहे हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग इस बात को समझने की आज कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन हम लोगों को क्या समझाना चाहता है। पाप की प्रभुता
पाप से मुक्ति मिलने के बावजूद, पाप की शक्ति से मुक्ति मिलने के बावजूद भी पाप की प्रभुता हम पर बनी रह सकती है। इसको गौर से सुनिए, वो कैसे, इसको समझिए। जैसे एक इंसान के बारे में बीते दिनों में मैं सिखाया कि एक लंबे समय से अगर वो कैद में था, तो जो लंबे समय से जो कैद था, वही कैदी के समान उसका उठना बैठना, बोलना, चलना फिरना, कपड़ा पहनना, उसका टाइम टेबल कैदी के समान था। 20-30 साल से था। अब जब वो बाहर निकला है तो लीगल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार या फिर लीगल पॉइंट से बोले तो वो इंसान स्वतंत्र है, क्योंकि वो अब जज ने उसको माफ कर दिया अभी, लेकिन 20-30 साल रहा है। अब समस्या क्या होती है, 20-30 सालों में जो उसकी आदत बन गई थी, एक जो लाइफ स्टाइल या जीवन शैली बन गई थी, वो आदतें अगले ही दिन नहीं छूट जाती है। वो आदतें समय लगता है और उस पे उस कैदी को काम करना पड़ता है। और यह भी जरूरी है कि हम और आप समझें कि अगर वो कैदी जो 20 सालों तक 30 सालों तक जेल में था, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लीगली आजाद तो हो चुका है, लेकिन अगर अपनी आदतों को फिर से काम में नहीं लाएगा सही दिशा में, तो क्या समस्या आ सकती है? समस्या अब वही आ सकती है जो उन आदतों ने उसको जहां पहुंचाया था। कहां पहुंचाया था? जेल। अगर उन आदतों पे काम नहीं किया तो फिर वो आदत उसको वहीं पहुंचा देगा। अब यहां पर परमेश्वर के वचन से हम और आपको शिक्षा क्या मिलती है? हम लोग कई बार परमेश्वर के वचन में यूं ही मान लेते हैं कि जैसे लगता है प्रभु ही सब कुछ करेगा। नहीं, अगर प्रभु ही सब कुछ करेगा तो हम क्या करेंगे? यहां पर कल हम लोगों ने जो सीखा कि पाप का हम पर प्रभुता नहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, लेकिन हम किसके अधीन हैं? हम अनुग्रह के अधीन हैं। लेकिन यहां पर हम लोग थोड़ा सा रुके। अब हम लोग रोमियो 6 अध्याय का हम लोग जो 14 वचन कल हम लोग पढ़े थे, हम लोग 13 और 14 पढ़ते हैं। 13 और 14 तो देखें यहां पर क्या लिखा है। रोमियो नया नियम में उसका 6 अध्याय उसका 13 और 14। अब समझिए, यहां पर आप मिलाने की कोशिश कीजिए कि हम में से कई विश्वासी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब यीशु मसीह के पास आते हैं, क्षमा प्राप्त करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी आदतें या उनकी आचरण या उनकी जीवन शैली क्यों नहीं बदलती है। उस क्यों को कई बार हम लोग मिला देते हैं जैसे वो स्वतंत्र ही नहीं हुआ। नहीं, स्वतंत्र हुआ था, लेकिन उसने जीवन शैली में अब उसे काम करना था, लेकिन उसने काम नहीं किया तो उसकी जीवन शैली उसको, उनकी आदतें फिर उसको वहीं पहुंचा देती है और ऐसा मालूम पड़ता है कि ये तो आजाद ही नहीं हुआ है। 13 में, रोमियो 6 का 13 में लिखा है, अब मैं पढ़ रहा हूं, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों के लिए बलिदान दिया, तो हमारे जब पाप क्षमा हुए तो पाप का अधिकार हमारे ऊपर से हट गया। तो पाप का अधिकार नहीं है हमारे ऊपर, तो अब हम लोग चुनाव कर सकते हैं अपने अंगों का कि अब किसको सौंपना है। ये परमेश्वर का वचन स्वयं इस बात का प्रमाण है और गवाही दे रहा है हमारी आजादी का। हालेलुया! हमारी आजादी का गवाही कैसे दे रहा? लिखा है, अब अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को, जो पहले प्रभु बनता था, उसको मत सौंपो, पर अपने आप को
मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहां पर देखिए, कल जब आप लोगों ने सीखा था, आप लोगों ने हो सकता सोचा होगा कि भैया बता रहे हैं कि हम लोग के ऊपर पाप का प्रभुता नहीं है, तो लेकिन हम लोग तो फिर वही कर रहे हैं। हाँ, हम लोग वही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने बीते दिनों इस बात को अंगीकार किया है कि हम उसी कैदी के समान जीवन जी रहे हैं जो लीगली तो आजाद हो गया है, लीगली आजाद हो गया है, लेकिन अपने अंगों को, या देखिए कोई भी कैदी जो होता है अपने अंगों को, चाहे वो आंख के द्वारा, हाथ के द्वारा, किसी तो अंग के द्वारा गलत करता है तभी वो कैदी बनता है, तभी उसको जेल होता है, तभी उसको सजा होती है। अब अगली बार भी अगर किसी को बंदूक चलाने का आदत था, अब बाहर निकल गया, अब उसको बंदूक नहीं चलाना है, सिंपल। अगर वो चलाएगा तो फिर वो जेल में जाएगा। उसको ये सब करना ही नहीं है, बंदूक के बारे में सोचना ही नहीं है, उसको तो कलम के बारे में सोचना है, उसको तो अच्छी चीजों के बारे में सोचना है। अगर इन विषयों में वो काम नहीं करेगा तब तो फिर तो प्रभुता हो जाएगी वही आदतों की ना। ये तो सिंपल आंसर है। तो इस बात को समझिए, मसीहों के लिए भी कहा जा रहा है, वो इस बात को समझा रहा है परमेश्वर का दास। परमेश्वर अपने वचनों को उसके हृदय में डालकर हम सभी के लिए प्रभु क्या कर रहा है कि अपने अंगों को अब तुम क्या करो, अधर्म के हथियार होने के लिए मत सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को, पहले लिखा अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं सौंपो लेकिन सौंपो। शुरू में लिखा है मत सौंपो अधर्म के हथियार होने के लिए, लेकिन नीचे लिखा है धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। प्रतिदिन हम मसीहों को क्या ध्यान रखना है? कुछ भाई बहन जो है इस वचन को सीखते हैं, कलीसियाओं में जाते और सोचते हैं आज से पाप नहीं करना है। तो पाप नहीं करना है, अधर्म नहीं करना है, ये वचन तो आधा वचन है, इसीलिए हम घुमा के फिर वहीं पहुंच जाते। इसको फिर से पढ़िए, लिखा है शुरू में, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। अब लिखा अपने अंगों को, जो शुरू में लिखा अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो, लेकिन क्या करना है? लेकिन उन अंगों को पाप करने से छोड़ देना है। इतना करके पौलुस कहता है इतना काफी नहीं है। बहुत सारे भाई बहन जो हैं पाप नहीं कर रहे, इसका मतलब हम सही चल रहे, ये नहीं परमेश्वर का वचन सिखाता। इसी वजह से हम वापस पाप के रास्ते में चले जाते हैं, क्योंकि बाइबल में पौलुस कहता है मैं भी दौड़ता हूं लेकिन बेठिकाने नहीं। हम में से कई भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो मेरी आवाज को सुनते हैं, आप गौर से सुनिए। कई बार हम लोगों ने जय इस विषय में पाया था, हमारा इतिहास है हम सबके पास, कि हमने अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपने से इनकार किया था। यह बात सच है। हम लोगों ने परमेश्वर के वचन को, लेकिन आधा वचन को पूरा किया था। क्या कि नहीं, अब अधर्म के हथियार होने के लिए इसको नहीं सौंपेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं दोनों हाथ को। तो ये काम हम लोग कर रहे थे। परमेश्वर का वचन ये नहीं करा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इन अंगों को अधर्म के लिए पहले सौंपे थे तो उसको छोड़ दो, अधर्म के लिए सौंप दो। हम लोग प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? और से सुनिएगा। वैसे तो बहुत सारे हमारे अंगों में मेन मुख्य रूप से बात करते हैं। हमारी आंख अशुद्धता देखती है, हमारे कान चुगली गाली झूठ सुनती है, जीभ चुगली गाली झूठ बोलती थी, हाथ से चोरी हिंसा गलत काम करते थे। सिर्फ हम 4 अंगों की बात करते हैं। आंख से अशुद्धता देखना, कुछ देखकर अशुद्ध रीति से सोचना, अशुद्ध बातों को देखना,
कान से चुगली करना है, चुगली सुनना, चुगली करने वालों के बीच में बैठना, झूठ बातों को सुनना, फालतू बात सुनना, जीभ से गलत बात बोलना, चुगली करना, झूठ बोलना, हाथ से चोरी करना। अब आप कह रहे हैं कि मैंने परमेश्वर के वचन को सीख लिया है और सीख लिया है कि पाप की प्रभुता हम पर नहीं होगी और हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। ऐसे आप अनुग्रह के अधीन नहीं होंगे मेरे प्यारों। अनुग्रह के अधीन आने के लिए आपको समझना होगा परमेश्वर का वचन। अभी हम लोगों ने रोमियो 6 अध्याय उसका 13 और 14 में परमेश्वर का जो वचन कंप्लीट कैसे हो रहा है, अपने अंगों को, जैसे मान ले मेरी आंख अगर ये गलत काम करती थी, तो ये अधर्म के काम करती थी, तो परमेश्वर का वचन कहना चाहता है अपने इन आंखों से गलत काम करना छोड़ दो। अब अपने आप को क्या समझो? तुम ऐसा समझो कि तुमको नया जिंदगी मिला है। सोचना शुरू कर दियो। अब एक काम करो, अब इन आंखों को जो अधर्म करने के लिए छोड़ दिए थे, अब इन आंखों को धार्मिकता की चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल करो। अगर इन हाथों से गलत करते थे तो उसको छोड़ दो, लेकिन रुको, कंप्लीट नहीं हुआ वचन। अब इन हाथों को देखो और सोचो कि तुम तो मर गए थे, तुमको नया जिंदगी मिला है। अब इन हाथों से धार्मिकता का काम क्या क्या किया जा सकता है? पहले किन किन चीजों को तुम छूते थे, क्या क्या करते थे? अब इन हाथों से परमेश्वर के क्या काम आ सकता है? यह हाथ, ये सोचो और वो करो। अपने होठों से गाली देते थे, झूठ बोलते थे, अशुद्ध बात बोलते थे, अब मत करो। लेकिन रुको, कंप्लीट नहीं हुआ है। सिर्फ नहीं करो, ना नहीं लिखा, हां भी है। अधर्म के लिए ना, लेकिन धर्म के लिए हां। यही अंग का काम होगा। तो पूरी दुनिया में मसीहों में बहुत कंफ्यूजन इस जगह पर आया, जिस वजह से वो दासत्व में बार बार अपने आप को देख रहे हैं, पाप के ऊपर अपनी अधीनता को महसूस करते हैं। वो अधर्म को सौंपने के लिए कुछ दिन रुकते हैं और करते कुछ नहीं है। जैसे आंख से गलत देखते थे, प्रभु माफ कीजिए, अब से ऐसा नहीं सोचेंगे, अब से गलत नहीं देखेंगे, अब रुक गए। कुछ दिन के बाद फिर बाहर निकले, फिर गलत हो गए, मोबाइल खोले फिर गलत। क्यों गलत हुआ मालूम है? गलत इसलिए हुआ कि आपने वचन पूरा प्रैक्टिस ही नहीं किया। इन आंख से अगर आपने गलत देखा था, अर्थात एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आपकी आंख के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल बताइए, शरीर का पूरा बॉडी का दिया है। जब आप कमरा पूरा अंधकार होता है, आप जब दिया लेके घुसते तो कैसा होता है? एकदम अंधकार से अंधकार कमरा भी एक छोटा सा दिया घुसने से लेकर घुसने उजियाला होता है। और बाइबल बताती पूरे शरीर का ये दिया है। और अगर हमारा आंख निर्मल है तो पूरा उजियाला, अगर अंधकार में है तो पूरा अंधकार कितना बड़ा हो जाएगा। सुनिए गौर से, हम लोगों को अब ये सोचना है कि हम इस आंख से अगर हम दिन रात मोबाइल, व्हाट्सएप, शॉर्ट्स, फेसबुक, फिल्मी गीत, गंदी चीज देखते थे तो छोड़ देना है। यस, क्योंकि इन अंगों को अब हमको पाप के लिए नहीं सौंपना है। अब कंप्लीट नहीं हुआ, रुको। अब इन आंखों से जो शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियो, सिनेमा और देखते थे, अब इन आंखों को हमको इस्तेमाल भी करना सिखाया जा रहा है। क्या करना? अब इन आंखों से क्या करें जो परमेश्वर के लिए धर्म का हथियार बन जाए? हम ज्यादा से ज्यादा इन आंखों को बाइबल दिखाएंगे। हालेलुया। हम जिन लोगों को संसार में इन आंखों से व्यभिचार की दृष्टि से देखते थे, या फिर लोगों को दुश्मन समझ के देखते थे, या फिर लोगों के रहन सहन को इन आंखों से देखते थे तो जेलसी करते थे, अब नहीं, अब व्यभिचार की दृष्टि से नहीं देखेंगे। या अब इसको धर्म बनाना है ना,
अधर्म तो छोड़ दिए, लेकिन उतना काफी नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ। अब इन आंखों से जिसको वे विचार की दृष्टि से देखते थे, अब उसको बहन की तरह देखना है। जिसको दुश्मन के समान देखते थे, उसको अपने भाई के समान देखना है। जिससे जेलसी करते थे इन आंखों से, जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह और चेलों में दिक्कत क्या था, अंतर क्या था। चेले जब भीड़ को देखते थे, उनकी आंखें धर्म की हथियार बन के सौंपी नहीं की थी। अधर्म तो छोड़ दिए थे, लेकिन धर्म नहीं बन पाया था। हम लोगों का काम क्या? अधर्म को छोड़ना अपने अंगों के द्वारा और धर्म को पकड़ना, दोनों है। तब बाइबल बताती है पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हो जाएंगे। मेरे प्यारो, जब हम किसी भाई बहन को देखते हैं तो पौलुस परमेश्वर के वचन में देखते, मत्ती में लिखा है, यीशु मसीह की सेवा काय के समय में चेले जब भीड़ को देख रहे थे तो वो चिड़चिड़ा रहे थे, क्योंकि उनको भीड़ लग रही थी, क्योंकि उनकी आंख अधर्म तो नहीं कर रही है, लेकिन धर्म भी नहीं कर रही है। लेकिन यीशु मसीह जब उसी भीड़ को देखा तो लिखा तरस से भर गया। हालेलुया। क्या आपने शॉर्ट्स देखना छोड़ दिया? वेरी गुड। लेकिन क्या अब आप इन आंखों से बाइबल ज्यादा पढ़ते हो? क्या इन आंखों से ज्यादा वचन की बातें करते हो? क्या इन आंखों से जो गलत तरीके से लोगों को देख रहे थे, अब उनको भाई बहन करके देखते हो? क्या उनको देखकर तुम तरस से भर जाते हो? क्या ईश्वरीय नजरिया तुम्हारी आंखों में आ गया है? अगर वो नहीं आया, आपका वचन पूरा ही नहीं हुआ, आप अनुग्रह के अधीन कैसे आओगे भाई बहन? ऐसे नहीं हो सकता। परमेश्वर के वचन को आपको जीना होगा। हम में से कई भाई बहन मैंने देखा, मैं काफी लंबे समय से सिखा रहा हूं अधर्म को छोड़ दो, तो वो क्या करते हैं? कुछ दिन के लिए फेसबुक बंद कर देंगे, व्हाट्सएप बंद कर देंगे, शॉर्ट्स बंद कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। गेम देखते थे, गेम अनइंस्टॉल कर देंगे। हाँ, सोचा हो गया, वचन पूरा ना। गेम अनइंस्टॉल हुआ है, बाइबल इंस्टॉल करो। हालेलुया। रिप्लेस करो धार्मिकता की चीजों से। उस समय को जो तुम अधर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जिन अंगों को, धर्म के लिए क्या क्या कर रहे हो उसका काउंट्स का लिस्ट बनाओ पहले। और अगर लिस्ट उधर नहीं बना, याद रखना मेरे प्यारे भाई बहन, हम वापस अपने आंखों को अधर्म करते हुए देखेंगे, अपने जीभ को अशुद्ध बातें, बुराई करते हुए देखेंगे। कुछ ही दिनों में हम अपने कानों के द्वारा अशुद्ध बातें, कानाफूसी, चुगली करते हुए भी देखेंगे। अपने अंगों को फिर हम वही काम करते देखेंगे। अपने हाथों से फिर हम चोरी करना भी शुरू करेंगे। ये तो एक ऐसी दौड़ हो जाएगी हमारी और आपकी कि जो सर्किल में दौड़ रहा है। सर्किल में दौड़ने से आप कभी भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। गोल गोल दौड़ने से कभी लक्ष्य नहीं मिलता। आप सभी जानते हैं कि इनाम पाने के लिए कैसे दौड़ना होता है। सब जानते हैं, गोल गोल नहीं दौड़ना होता, सीधा निशाने की ओर। मेरे प्यारे भाई बहन, आज ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से ज्यादा लोग आज तक गोल गोल दौड़ रहे हैं। कौन लोग हैं ये गोल गोल दौड़ने वाले? वो कुछ समय के लिए परमेश्वर का वचन, वो भी आधा, ईमानदारी से करना चाहते हैं। आधा क्यों? क्योंकि वो उनको सिर्फ इतना ही समझ में आया है, अपने आंख, अपने कान, अपने जीभ, अपने हाथ वो अधर्म के लिए हथियार बनने के लिए नहीं सौंपना पाप को। बस खुश है इस बात को। अब ये हथियार पड़ा हुआ है, कोई काम तो आ नहीं रहा है। फिर एक दिन पाप आता है दरवाजे पे, नॉक करता है, हेलो, अरे 1 घंटा प्रेयर कर ही रहे हो, थोड़ा 1 मिनट देख लो। तो ऐसे भी तो पड़ा ही हुआ था। देखना शुरू हो गया, फिल्मी गीत बजना शुरू हो गया। सब चीज, सारी बातें फिर से हम लोगों के जीवन में आती है। उसका सबसे बड़ा वजह क्या है? उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि हम लोग
परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनते हैं। परमेश्वर के वचन में हम लोगों ने बहुत पहले, मैंने अपने कलीसिया के भाई बहनों को सिखाया था कि परमेश्वर के बच्चों को बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। उसमें मैंने सिखाया था कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे चित्त से उतर ना पाए, कभी नहीं। तब तुम जो करोगे मैं तुमको उसके काम में सफलता और आशीष दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, सिर्फ 4 ही अंक की बात किया है मैंने आप लोगों से, सिर्फ 4 अंक के लिए आज सोचिए ना थोड़ा। आंख, कान, जीभ और हाथ। आंख, कान, जीभ और हाथ। थोड़ा सा सोचिए इस समय, कितना समय अधर्म के लिए इस्तेमाल होता है, कितना समय धर्म के लिए इस्तेमाल होता है। मेरे प्यारों, एक बात और मैं बताना चाहूंगा। परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि हम मसीह की मेज और शैतान की मेज दोनों में शामिल नहीं हो सकते। ऐसा करके हम परमेश्वर को रिस दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत ज्यादा जरूरी और अनिवार्य है हम सबके लिए। अगर हम मसीही चाल चलन, मसीही स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहते हैं तो हम सबको ये बात समझना होगा, एक कैदी के समान जो 20-30 वर्षों से एक ही प्रकार की जीवन शैली जी रहा था, जब वो बाहर निकल रहा है तो उसको खुद से अपने आप को निर्णय लेना होता है कि अब हम जो लड़का लोग के साथ जो दोस्ती यारी किए, जिसके चक्कर में शराब दारू किए, गलत काम किए, अब उन लोग से संगति। चुनाव करना होगा, कुछ तो करना होगा। सोचने का तरीका, अब हमको उस तरह से नहीं सोचना है। थोड़े थोड़े बाद में जो गुस्सा में हो जाती थी, गुस्सा उसी के चलते मैं नहीं काम कर, अब वो भी नहीं करना। अब कुछ चुनाव करना होता है, नहीं तो आपकी आदतें आपको फिर वहीं पहुंचा देगी। वो एक सामान्य कैदी जो मसीह को नहीं जानता, वो भी बुरी और अच्छी में अब तुलना करता है अगर उसको अच्छा जीवन बिताना होता है। यहां तक कि मैं सोचता हूं कि जज भी उसको ऐसे ही बोलता है कि जाओ, तुमको मैं आजाद करता हूं, लेकिन आइंदा तुम ऐसा काम मत करना। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ा, उसको भी आजाद किया, क्षमा किया और उसको भी कहा जाओ फिर पाप नहीं करना। मेरे प्यारे भाई बहन, आज ये बहुत गंभीर है हमारे और आपके बीच का ये समस्या कि हम अपने अंगों को, यानी आंख, कान, जीभ और हाथ, क्या सचमुच बुराई करना छोड़ देंगे हम लोग? मौका मिलेगा तो नहीं, कुछ ना कुछ बकर बकर नहीं करेंगे? एकदम नहीं करिएगा, अच्छी बात है। अगर नहीं करिएगा तो अगर वो सब नहीं करिएगा तो फिर इसको हालेलुया के लिए सौंप दीजिए ना, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन, इसके लिए सौंप दीजिए ना। जब ये वाला छोड़ने के लिए तैयार हो तो इधर सौंपे ना, तब ना वचन कंप्लीट होगा। निर्णय ले रहे हैं कि आंख से गलत नहीं देखेंगे, बहुत अच्छा, लेकिन इतना नहीं। जब गलत नहीं करना है तो आंख से अब यीशु मसीह के समान देखा जाए। जब भीड़ को देखा तरस से भर गया, किसी को देखा अपना बच्चा के समान देखा। यहाँ तक कि चेले छोटे बच्चे को भी जो है रिस्पेक्ट, प्यार नहीं देते। यीशु मसीह छोटे बच्चे को लेकर आए, उसको मेरे पास आने दो, तरस से प्यार से भर जाता था। आंखों को जब गलत इस्तेमाल नहीं करना तो अच्छा वाला करना है ना। ये क्या शिक्षा है कि गलत मत करो, गलत मत करो, गलत मत करो? ऐसे कैसे सुधरेंगे हम लोग? हम लोगों को गलत छोड़ना है और सही को पकड़ना है, तभी तो हम अनुग्रह के अधीन हो पाएंगे। और बाइबल बताती है पाप तभी प्रभुता करना बंद करेगा, बोलेगा अब चले इसके पास से, कि अब कोई उपाय नहीं। पहले ये छोड़कर बैठा रहता था, जैसे लगता है मेरा ही इंतजार कर रहा है, पाप छोड़ के बैठा रहता था। हम चले आते थे, इसके बाद देखते थे कि कुछ नहीं कर रहा है तो चलो फिर से इसको ट्राई मारते हैं। लेकिन अगर ये करेगा,
आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? आप सबको? थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। ओके, सो इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे आज से कि बिल्कुल नहीं, हमारी सफलता इस बात में अब कभी नहीं होगी कि मैं ये नहीं करूंगी। जहां भी ये नहीं करूंगी आ रहा है तो क्या करूंगी भी जुड़ेगा। मैं ये नहीं करूंगा सोच रहे तो क्या करने जा रहा हूं सोचेगा। आप ईमानदारी से मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं क्योंकि हम सब एक ही समान हैं, हम सब में कमियां हैं। हम सब ने अपने आंखों के लिए पश्चाताप किया, जरूर किया होगा कि हमने आंख से गलत तरीके से लोगों को देखा। हम सब ने अंगीकार किया होगा कि इन आंखों से हमने ज्यादातर संसारी की वस्तुओं को देखा। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो जब ये निर्णय लिया तो उसके बाद इन आंखों से ये भी निर्णय लिया कि अब इन आंखों से मैं पवित्र कार्य करूंगी, इन आंखों से मैं पवित्र कार्य करूंगा। कितने लोग कोशिश किए इन आंखों से? ये प्रश्न होना चाहिए आज से हमारा और आपका। ये तो अपराध और कमियां हम सब से हुई मेरे प्यारों, लेकिन हम लोग किस जगह पर मिस कर गए? क्यों एक लंबे समय बीतने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वचन तो याद रहा कि पाप की प्रभुता हम पर ना होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हम जो अपनी आदतों के वजह से, अनाज्ञाकारिता के वाला जीवन के वजह से हम दासत्व में ही जीवन बिताते रहे, कहीं ना कहीं पाप का प्रभुता अपने ऊपर देखते रहे। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में आज हम लोगों ने सीखा, जब हम अपने अंगों को अधर्म के हथियार के लिए पाप को नहीं सौंपते हैं और उन्हीं अंगों को जो उधर नहीं सौंपते हैं उसको परमेश्वर के कार्यों के लिए सौंपते हैं। उधर नहीं सौंपते हैं और सौंपते दोनों करते हैं जब अपने अंगों को, तब ये वचन हम लोगों के जीवन में पूरा होता है कि हम व्यवस्था के नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपने जीवन से खिलवाड़ करना बंद कीजिए कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा प्रयोजन हम लोगों के लिए किया, अपना पवित्र आत्मा दिया, पवित्र शास्त्र बाइबल दिया, इतना सुंदर अवसर दिया, कलीसिया दिया, अगुवा दिया, ताकि हम तैयार हो सके। हम सब ने सीखा उद्धार के हम लोग दूसरे चरण में चल रहे हैं, सैंक्टिफिकेशन अर्थात पवित्रीकरण, जिसमें हम लोगों को प्रतिदिन इन बातों को सीखना है। कौन से अंग अधर्म में अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उन अंगों को जो अधर्म में इस्तेमाल होते हैं आपको जानकारी में आ रही है। पवित्र आत्मा दिखा रहा है आपको दो काम करना है। वो अंग जिस अधर्म के कामों को कर रहा है उसको वहां से छोड़ना है, और उस अंग को परमेश्वर के वचन से समझना है कि वो अंग धर्म के क्या क्या काम कर सकता है। हर अंगों के लिए कान बुराई के बीच में जो बैठता था, अब इन कान को लिए अब कहना है बुराई में नहीं बैठना है, और इस कान को ले चलना है कहां? जहां मसीह की गीत हो रहे हैं, जहां महिमा हो रही है, जहां पर स्तुति हो रही है, जहां पर गवाही हो रही है, जहां पर कोई अपने दुख को बता रहा है, कोई जानना चाहता है मसीह को, उसकी आवाज को सुनने के बाद। अब इस अंग की बारी आती है। ये अंग जो झूठ बोलता था, गॉसिपिंग करता था, विरोध की बातें बोलता था, अपशब्द बोलता था, इस अंग को वहां से हटाना है और इस अंग को प्रभु की महिमा के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल करना है, महिमा करने के लिए इस्तेमाल करना है, स्तुति करने के लिए इस्तेमाल करना है, प्रार्थना करना है, खूब प्रार्थना करना है। अंगों को धर्म के लिए तो सौंपना ही होगा ना, और आंखों के लिए तो सबसे ज्यादा। हमने अभी भी कई भाई बहनों की गवाहियों को भी थे अभी हाल में सुना के पहले उतना शॉर्ट्स नहीं देखते थे, पहले जितना देखते थे अब थोड़ा कम कर दिए। कम नहीं, छोड़ दो,
क्योंकि छोड़े नहीं हो तो इसका मतलब है वचन का तुमने पहला पार्ट भी कंप्लीट नहीं किया है। लिखा है पहला पार्ट है छोड़ दो और उसके बाद दे दो। तुम छोड़ ही नहीं रहे हो तो तुम दोगे क्या प्रभु को, है ना। सो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, एक बार फिर से प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप दें, एक निर्णय के साथ, है ना, एक निर्णय के साथ। थैंक यू जीसस। अगर यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, अगर यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, आज ही चुन लो किसकी सेवा तुम नित्य करोगे। आज ही चुन लो किसकी सेवा तुम नित्य करोगे। मैं अपने घर आने के समय सेवा करूंगा, क्या तुम भी करोगे, क्या तुम भी करोगे। उसने मुझ पर कितने कितने भलाई को किया, कितने कितने भलाई को किया। आज्ञा मानकर क्या उसके लिए गवाही बन जाओगे। आज्ञा मानकर क्या उसके लिए गवाही बन जाओगे। मैं अपने घर आने के समय नित्य सेवा करूंगा, क्या तुम भी करोगे, क्या तुम भी करोगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम लोग निर्णय लेंगे अपने अंगों को अधर्म के हथियार बनकर पाप के अधीनता में हमको नहीं सौंपना है। ये नहीं वाला काम है। और हाँ वाला काम क्या है? अब उन्हीं अंगों को जो पाप के लिए नहीं सौंपना है, उन्हीं अंगों को अब प्रभु के कार्यों में सौंपना है। तब पाप की हम पर प्रभुता होगी नहीं, तब हम कैदी के समान नहीं होंगे। हम एक मसीही जो स्वतंत्रता की चाल चलते हैं, हम स्वतंत्रता में चलने पाएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से धन्यवाद करते पिता, आपने हम लोगों को मौका दिया, संभाला, समझाया, सीखने में सहायता किया कि क्यों हम लीगली न्याय हमारा हुआ है सही और हम आजाद हुए हैं आपके वचन से, फिर भी दासत्व के हालात में हम क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हमने अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए नहीं सौंपा था पिता। इसलिए पाप की प्रभुता हम लोगों के ऊपर में बार बार हो रही थी। लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज एक बार फिर से अनुग्रह का आनंद, अनुग्रह का प्रभु हम लोग जो है पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं, स्वतंत्रता की चाल एक मसीह जीवन की शैली में कैसे जी सकते हैं, इसको समझने में आपने सहायता किया। इसके लिए बहुत आयत से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका प्रेम, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आपकी पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक भाई बहनों के साथ अब से लेकर प्रभु आपके दोबारा आगमन तक इसी प्रकार से होती रहने पाए। आमीन।
सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबका बहुत आशीष दे और आप लोग आज से अनुग्रह के अधीन में जरूर चले। जिन बातों को हम लोगों ने सीखा है, धर्म के हथियार बनकर अपने अंगों को सौंप दें। हालेलुया। प्रभु आप सब